हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज़ एन इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज। फ्रुक्टोज एक इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज वे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिसमें 6 कार्बन एटम हो और एक कीटोन ग्रुप हो। तो फ्रुक्टोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन एटम की चेन होती है और एक कीटोन ग्रुप होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड सुक्रोज। अब फ्रुक्टोज ऑब्टेन कैसे होता है? तो जो एक डाइसेक्राइड होता है सुक्रोज, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उससे हमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों मिलते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ये आप देख सकते हैं। सुक्रोज है C12H22O11। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ, उसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रुक्टोज भी मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है C6H12O6। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रुक्टोज भी मिलेगा। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। और साथ ही साथ जो फ्रुक्टोज होता है वो एक नेचुरल मोनोसेक्राइड होता है जो फ्रूट्स में, हनी में और वेजिटेबल में पाया जाता है। और अगर हम और बात करें तो जो फ्रुक्टोज होता है वो अपनी प्योर फॉर्म में स्वीटनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आल्सो हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 and on the basis of its reaction it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2 and 6 carbon in straight chain as in the case of glucose। फ्रुक्टोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है और फ्रुक्टोज की रिएक्शंस के आधार पर यह पाया गया कि फ्रुक्टोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। फ्रुक्टोज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है और सेकंड नंबर कार्बन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रुक्टोज में 6 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन की इसमें चेन होती है फ्रुक्टोज में और सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पे क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद होता है। तो देखिए 6 कार्बन की चेन, सेकंड कार्बन पे एक कीटोन ग्रुप भी मौजूद होता है, इसलिए फ्रुक्टोज क्या होता है, एक कीटोहेक्सोज होता है। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज ए लेवोरोटेटरी कंपाउंड। जो फ्रुक्टोज होता है ये डी सीरीज से बिलोंग करता है। डी सीरीज से क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, डी और एल जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरीके से होता है, हमें क्या करना है, नीचे से दूसरा कार्बन या फिर ऊपर से 5वां कार्बन। तो इसमें हम डी और एल नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, नीचे से सेकंड कार्बन पर देखते हैं कि OH ग्रुप राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। तो नीचे से जो सेकंड कार्बन है अगर उसमें OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो वो डी सीरीज से बिलोंग करेगा। अगर नीचे से दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है तो वो एल सीरीज से बिलोंग करता है। तो जब हम फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम पाते हैं कि नीचे से जो दूसरा कार्बन है यानी CH2OH से जो दूसरा कार्बन है उसमें OH ग्रुप राइट साइड में है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो फ्रुक्टोज होता है ये डी सीरीज से बिलोंग करता है और ये एक लेवोरोटेटरी कंपाउंड है। लेवोरोटेटरी कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जो PPL को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो फ्रुक्टोज क्या करेगा, PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए ये एक लेवोरोटेटरी कंपाउंड है। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज डी माइनस फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज डी सीरीज से बिलोंग करता है और लेवोरोटेटरी कंपाउंड भी है, तो इसको क्या लिखा जाता है, डी माइनस फ्रुक्टोज के नाम से लिखा जाता है। डी का मतलब डी सीरीज से बिलोंग करता है और माइनस का मतलब होता है लेवोरोटेटरी। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन। इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है, ये मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रुक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं। फ्रुक्टोज में सबसे पहले 6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। सबसे ऊपर का जो कार्बन है वो होता है CH2OH ग्रुप और सेकंड नंबर कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है।
सेकंड नंबर कार्बन पर क्या होगा, एक कीटोन ग्रुप होगा, ये आपको याद रखना है। बाकी सबसे ऊपर CH2OH, सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप, बाकी स्ट्रक्चर जैसे ग्लूकोज की है बिल्कुल ऐसी ही है। ग्लूकोज में क्या था, थर्ड जो कार्बन था यानी तीसरे नंबर का जो कार्बन था उस पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे था। ऊपर के दो डिफरेंट, ये CH2OH, ये कीटोन ग्रुप, बाकी नीचे के 4 कार्बन बिल्कुल ग्लूकोज जैसे। ग्लूकोज में क्या था, जो तीसरे नंबर का कार्बन था उस पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर था, तो यहाँ पर भी यही होगा। बाकी चौथे कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में, पांचवें कार्बन पर भी OH ग्रुप राइट साइड में, और छठा कार्बन पर CH2OH ग्रुप। इस तरीके से हम फ्रुक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। It also exists in 2 cyclic form which are obtained by the addition of OH at carbon 5 to the ketonic group। अब ये तो हो गई इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। जो फ्रुक्टोज होता है उसकी 2 साइक्लिक फॉर्म भी होती है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनती कैसे है, ये तब बनेगी जब कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप है, यानी 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर का जो OH ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी पांचवें नंबर के कार्बन का जो OH ग्रुप है उसका जब एडिशन होगा कीटोनिक ग्रुप के साथ तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज की 2 साइक्लिक फॉर्म बनेगी। The ring thus formed is a 5-membered ring and is named as furanose with analogy to the compound furan। इसके बाद जब पांचवें कार्बन का OH ग्रुप कीटोनिक ग्रुप से जुड़ जाता है तो उससे एक रिंग बनती है। वो जो रिंग बनेगी वो 5-membered रिंग होगी। हमने देखा था कि जो ग्लूकोज था उसमें 6-membered रिंग बन रही थी, 6-membered रिंग बन रही थी, लेकिन फ्रुक्टोज में 5-membered रिंग बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रुक्टोज के केस में जो 6-membered रिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो इसलिए स्टेबिलिटी को देखते हुए फ्रुक्टोज में क्या बनेगी, फ्रुक्टोज में 5-membered रिंग बनेगी, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज में 6-membered रिंग बन रही थी, फ्रुक्टोज में 5-membered रिंग स्टेबल होगी। और इसको हम नाम देते हैं फ्यूरानोज। फ्यूरानोज नाम क्यों देते हैं, क्योंकि 5 मेंबर की जो रिंग होती है वो होती है फ्यूरान। ये किससे बनती है, फ्यूरान से बनती है। फ्यूरान इज ए 5-membered साइक्लिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम। फ्यूरान क्या है, एक 5-membered साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 मेंबर हैं, जिसमें 1 ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन एटम होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्यूरान 1 ऑक्सीजन और 1 2 3 4 कार्बन, ये होता है फ्यूरान। और फ्यूरान से ही क्या होती है, जब ये फ्रुक्टोज की 2 फॉर्म बनेगी साइक्लिक फॉर्म, तो इनको नाम दे दिया गया फ्यूरानोस। अब ये साइक्लिक फॉर्म 2 कैसे बनती है, ये वाली अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही होगा जैसा हमने ग्लूकोज में किया था। ग्लूकोज में क्या हो रहा था, 5वें नंबर का जो कार्बन है उसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इसको किसे दे रहा था, ग्लूकोज में वो CHO ग्रुप को दे रहा था। यहाँ पर क्या होगा, फ्रुक्टोज के केस में 5वें नंबर का जो कार्बन है उससे जो ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कीटोनिक ग्रुप को डोनेट करेगा। जैसे ग्लूकोज में वो एल्डिहाइड ग्रुप को डोनेट कर रहा था, यहाँ पर वो कीटोनिक ग्रुप को डोनेट करेगा। तो 5वें नंबर का कार्बन 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का ये कार्बन है, इसके पास जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप में इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कीटोनिक ग्रुप को डोनेट कर देता है। इसमें आपको ये बात याद रखनी है, ना तो 3rd नंबर का कार्बन ना 4th नंबर का कार्बन, 3rd और 4th जो कार्बन है उसके ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, बल्कि कौन देगा, 5वें नंबर का कार्बन। 5वें नंबर का कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पर। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन को दे दिए, तो इस वाले ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को अनस्टेबल करता है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा।
ये वाला ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो इस हाइड्रोजन से ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये H पॉजिटिव इस वाले ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन ने ये वाला जो ऑक्सीजन, इस OH को मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ये H है, यहाँ पर ये बॉन्ड, और यहाँ पर मान लीजिए ये H है, OH अलग से लिख दिया मैंने। तो ये वाला ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन को दिए। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए तो इस वाले ऑक्सीजन ने ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस वाले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इस हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। हो गया इतना काम, इतना काम हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पर नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी अटैक कर सकता है। मान लीजिए ये कार्बन है तो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो जब नीचे से अटैक करेगा तो उस पर बनेगी बीटा फॉर्म, जब ये वाला ऑक्सीजन इसके कार्बन पर ऊपर से अटैक करेगा तब बनेगी अल्फा फॉर्म। तो मान लीजिए इसने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर नीचे से अटैक किया। मान लीजिए ये कार्बन है, सेकंड नंबर का कार्बन, तो इस ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन पर नीचे से अटैक किया, तो नीचे से अटैक करने पर बनेगी बीटा फॉर्म। तो देखिए ये वाला कार्बन ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला कार्बन है इससे CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH2OH मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वाला कार्बन मैंने यहाँ पर लिखा, सेकंड नंबर का कार्बन, इस कार्बन से CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2OH ग्रुप ये जोड़ दिया। कार्बन से एक ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप हो गया। अब ये कार्बन इससे H इधर, OH इधर, ये वाला कार्बन OH इधर, H इधर, ये वाला कार्बन OH इधर, H इधर, ये वाला कार्बन इससे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया था, इस कार्बन से, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए थे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है यहाँ पर इस तरीके से, और नीचे CH2OH। ये हमारी कैसी हुई, ये हुई हमारी बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज ये हमारी फ्रुक्टोज की बीटा स्ट्रक्चर हुई। पता कैसे लगेगा, तो ये ऑक्सीजन जब इस कार्बन पर नीचे से अटैक करेगा तो बीटा फॉर्म बनेगी। और बीटा फॉर्म में होता क्या है, बीटा फॉर्म में इस वाले कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, यानी ये वाला ऑक्सीजन जब इस कार्बन पर नीचे से अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड में, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो बीटा फॉर्म बनेगी। अब बनाते हैं अल्फा फॉर्म। देखिए यहाँ पर अल्फा फॉर्म में होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पर ऊपर से अटैक करता है, और जब ऊपर से अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन पर OH राइट साइड में आ जाएगा। तो देखिए ये वाला कार्बन, इस कार्बन से CH2 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, CH2OH, और ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए तो OH ग्रुप। बाकी सेकंड कार्बन पर H, थर्ड कार्बन है 1 2 3, थर्ड कार्बन पर HOH, फोर्थ कार्बन पर OH इधर, H इधर, पांचवें कार्बन पर H इधर, और पांचवा कार्बन और सेकंड कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और छठे कार्बन पर CH2OH। ये हो गई हमारी अल्फा डी फ्रुक्टोज फॉर्म, अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में क्या है, अल्फा फॉर्म में कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो किस में है, राइट साइड में। बस आप ये याद रख सकते हैं, बीटा फॉर्म में कार्बन इस रिंग से यानी डब्बे से बाईं तरफ है, जबकि अल्फा फॉर्म में जो ये OH ग्रुप है वो डब्बे के अंदर है यानी रिंग के अंदर है, और यहाँ पर ऊपर से अटैक किया था, इस ऑक्सीजन ने कार्बन पर ऊपर से अटैक किया। तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म। यहाँ पर हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अल्फा फॉर्म में OH डब्बे के अंदर, बीटा फॉर्म में OH डब्बे के बाहर सेकंड कार्बन पर।
द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हैवॉर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन। अब ये जो दो एनोमर्स के फ्रुक्टोज के जो ये दो एनोमेरिक फॉर्म है, इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हैवॉर्थ स्ट्रक्चर से यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एनोमर्स इनको क्यों कहा गया? एनोमर्स इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन की वजह से दो दो फॉर्म बन रही है, यानी यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन पर OH राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है। राइट में है तो अल्फा फॉर्म, लेफ्ट में है तो बीटा फॉर्म, यानी सेकंड नंबर कार्बन की वजह से दो दो फॉर्म बन रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये एनोमर्स कहलाएंगे। अब इन एनोमर्स की इस तरीके से फ्यूरान की जो स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ये हैवॉर्थ स्ट्रक्चर भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, इससे ये कैसे बनी और इससे ये कैसे बनी। तो देखिए यहाँ पर ये दो हैवॉर्थ स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, इस बीटा फॉर्म से और इस अल्फा फॉर्म से। तो इसके लिए बस आपको जो मैंने ग्लूकोज में ट्रिक बताई थी वही ट्रिक यहाँ पर आपको याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है कि अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड में होगा, अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो उसको हमें क्या लिखना है? उसको हमें नीचे लिखना है। और अगर हमारा OH ग्रुप अगर हमारा लेफ्ट में होगा तो उसको हमें ऊपर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम बीटा फॉर्म बना लेते हैं। तो फ्रुक्टोज कैसे बनाता है? 5 मेंबर रिंग बनाता है। तो 5 मेंबर रिंग फ्यूरान से बनेगी। फ्यूरान में ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कार्बन, ये हो गया हमारा फ्यूरान। उसके बाद आपको क्या करना है? 5 मेंबर रिंग बना दी। उसके बाद आपको यहाँ पर ये इस तरीके से 4 कार्बन पर 4 स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। लगा दी। अब आने हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। वो मैंने आपको क्या बताई ट्रिक मैंने बताई, अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए बीटा फॉर्म में पहले दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप किस में है? लेफ्ट साइड में है। OH ग्रुप अगर लेफ्ट में है तो उसको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट में है तो उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और CH2OH यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला कार्बन, इस पर देखिए OH लेफ्ट में है, लेफ्ट का मतलब ऊपर, और हाइड्रोजन नीचे। इस वाले कार्बन पर OH राइट में है, OH अगर राइट में होगा तो उसको नीचे लिखेंगे, हाइड्रोजन ऊपर। इस वाले कार्बन पर H है और CH2OH है, तो इस वाले कार्बन पर जो बड़ा ग्रुप होगा उसको ऊपर और छोटे ग्रुप को नीचे। ये हो गई हमारी बीटा फॉर्म। अब यहाँ पर अल्फा फॉर्म बना लेते हैं। अल्फा फॉर्म की स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले 5 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये 5, फिर 4 स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये हमने खींच दी 4 स्ट्रेट लाइन। फिर से वही इस वाले कार्बन पर देखिए OH ग्रुप राइट में है। OH ग्रुप अगर राइट में होता है तो उसको नीचे लिखा जाता है, तो OH ग्रुप नीचे और CH2OH यहाँ पर ऊपर। इस वाले कार्बन पर OH लेफ्ट में है, OH लेफ्ट में है तो ऊपर लिखा जाएगा, हाइड्रोजन नीचे। उसके बाद इस वाले कार्बन पर OH राइट में है, OH राइट में होगा तो नीचे लिखा जाएगा और ये ऊपर। इस वाले कार्बन पर बड़ा ग्रुप ऊपर, CH2OH और हाइड्रोजन नीचे। ये हो गई हमारी अल्फा फॉर्म। अगर आप बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म को कंपेयर करें तो इनको कंपेयर करने पर हम देखते हैं इस पर भी, यानी इस वाले कार्बन पर OH ऊपर H नीचे, इस वाले कार्बन पर H ऊपर OH नीचे, इस वाले कार्बन पर CH2OH ऊपर H नीचे। बस इस वाले कार्बन पर, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, इस वाले कार्बन पर क्या हो रहा है? OH ऊपर आ रहा है बीटा फॉर्म में, CH2OH नीचे, जबकि अल्फा फॉर्म में इसमें OH नीचे आ रहा है और CH2OH ऊपर। इस वाले कार्बन का ये डिफरेंस है। अब हैवॉर्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाती है आपको ये समझ आ गई होगी। ये है हमारी बीटा फॉर्म और ये है हमारी अल्फा फॉर्म। बुक में क्या दिया गया है? इधर अल्फा फॉर्म, हमने इधर बाईं तरफ बीटा बनाई, जबकि बुक में राइट में बीटा फॉर्म हमने लेफ्ट में बनाई। बीटा फॉर्म लेफ्ट में, अल्फा फॉर्म राइट में, जबकि बुक में अल्फा फॉर्म लेफ्ट में, बीटा राइट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी बिल्कुल हमने सेम बनाई है। आप इसको बीटा को और इस वाली बीटा को कंपेयर कर सकते हैं, इस अल्फा को और इस अल्फा को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर सकते हैं। वो बात क्या है कि ये जो
ये अल्फा फॉर्म और जो ये बीटा फॉर्म है ये किससे बनी है, ये फ्यूरान से मिलकर बनी है, क्योंकि फ्यूरान में एक ऑक्सीजन 4 कार्बन, इस वाले स्ट्रक्चर में भी एक ऑक्सीजन 4 कार्बन। तो इसलिए इस फ्यूरान की वजह से क्या होता है, इस अल्फा फॉर्म को और बीटा फॉर्म को फ्यूरानोस के नाम से भी जाना जाता है। यानी फ्रुक्टोज की जो ये अल्फा फॉर्म है इसको अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस और इस बीटा फॉर्म को बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस इसके नाम, इसकी वजह से भी जाना जाता है। फ्यूरानोस यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, इस फ्यूरान की वजह से, क्योंकि फ्यूरान भी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन, और यहाँ पर भी फ्रुक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन, फ्यूरान से ही ये मिलकर बनी है, तो इसलिए इनको अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस और बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस के नाम से भी जाना जाता है।